ओके हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है आकाश एंड आप सब देख रहे हैं रेसल हिंदी। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आज यूएस स्मैकडाउन के शो के बारे में। सबसे पहले गाइस जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है हमारी ओरिजिनल ब्लड लाइन के साथ। सबसे पहले रोमन रेंस और जिमी ऊसो निकल के आते हैं, बट रोमन रेंस यहाँ कुछ बोलते हैं इससे पहले जे ऊसो आ जाते हैं। जे ऊसो के पीछे पीछे सैमी ज़ेन भी आ जाता है। सैमी ज़ेन सबसे पहले आकर रोमन रेंस को एक्सप्लेन करते हैं कि देख भाई, क्राउन ज्वेल के अंदर जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैंने जान के कुछ भी नहीं किया। इसके बाद सैमी ज़ेन ने रोमन रेंस को ऐसी पुरानी बातें याद दिलाई है। सबसे पहले वो बोलते हैं कि यार क्राउन ज्वेल के अंदर जब हम सारे एक साथ रिंग में थे तो एक मिनट के लिए मेरे को वो जो पुराना टाइम था, वो जो पुरानी बातें थी जो मैंने तुम लोगों के साथ करी है, सब कुछ मुझे याद आ गया था और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि उस मूवमेंट में तुझे भी हमारे पुराने टाइम की याद जरूर आई होगी। इसके बाद सैमी ज़ेन बोलते हैं कि देख भाई, फिर से सब कुछ ठीक हो सकता है, हम लोग फिर से एसयूवी में पार्टी कर सकते हैं, मैं और जिमी ऊसो फिर से अपना वियर्ड वाला हैंडशेक कर सकते हैं, जे ऊसो फिर से चिढ़ के पीछे बैठ सकता है, हम लोग फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। बट उसके लिए तेरे को एक चीज करनी पड़ेगी और वो है माफी मांगना। अब जैसे सैमी ज़ेन ने बोला कि माफी मांगनी पड़ेगी, सबको लगा कि शायद रोमन रेंस को सैमी ज़ेन से माफी मांगनी पड़ेगी। रोमन रेंस भी सैमी ज़ेन से पूछते हैं कि मेरे को तेरे से माफी मांगनी पड़ेगी, बट सैमी ज़ेन बोलते कि नहीं मेरे से नहीं, तेरे को माफी मांगनी पड़ेगी जे ऊसो से। इस मूवमेंट पे रोमन रेंस ने ऐसा दिखाया कि वो सच में जे ऊसो से माफी मांगने के लिए जा रहे हैं। वो जे ऊसो को सॉरी बोलता है, बट सॉरी बोलने के तुरंत बाद वो बोलते हैं कि सॉरी, मैंने तेरे को अपना टाइम वेस्ट करने दिया इसके ऊपर। इसके बाद तो भाई सैमी ज़ेन की ऐसी लिटरली बेइज्जती करी है रोमन रेंस ने। वो बोलते कि ना तो देखिए फैमिली है, ना ये ब्लड है, ना ये ओनरी ऊस है, एक्चुअली में ये सारी चीजें इसके लिए है ही नहीं, ये चीजें हैं एक बंदे के लिए। इसके बाद वो चिल्ला के सोलो सिकोवा का नाम लेते हैं और सोलो सिकोवा को कॉल आउट करते हैं। अब ये सब हो रहा है तो सैमी ज़ेन तो वहां से निकल जाते हैं अपनी बेइज्जती करवा के। सोलो सिकोवा का वेट हो रहा होता है कि सोलो सिकोवा अपनी बैड ब्लड लाइन लेके आएंगे, बट सोलो सिकोवा नहीं आते। स्क्रीन के ऊपर जेकब फाटू आते हैं और जेकब फाटू का भाई मैंने लिटरली पहली बार सेगमेंट देखा, वरना तो बस वो आई लव यू सोलो और एक्नॉलेज करते रहते हैं सोलो सिकोवा को, इससे ज्यादा उनका कुछ रोल होता नहीं है। बट जेकब फाटू आके रोमन रेंस से बोलते हैं कि तेरे को सोलो सिकोवा से मिलना है, ठीक है सोलो सिकोवा मिलेगा, बट सोलो सिकोवा अपने टाइम से आएगा और सोलो सिकोवा आएगा शो के मिन इवेंट में और तब तक तू सोलो सिकोवा को एक्नॉलेज भी करेगा। अब जेकब फाटू ये सब बोल के निकल जाता है। फिर एक बैक स्टेज से सेगमेंट आता है जहां पे रोमन रेंस बहुत गुस्से में सोलो सिकोवा को ढूंढ रहे हैं और इतने में जे ऊसो रोमन रेंस के सामने आ जाते हैं। रोमन रेंस से कुछ बात करने के लिए आए थे जे ऊसो, बट रोमन रेंस यहाँ किसी की बात में इंटरेस्टेड थे नहीं, वो सोलो सिकोवा को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। बट तभी जे ऊसो रोमन रेंस का हाथ पकड़ लेता है और ये मूवमेंट आप जाके देखना भाई, क्राउड का इस पे रिएक्शन देखना, बैक स्टेज कितना तगड़ा आया था। जे ऊसो रोमन रेंस से बोलते कि देख तू फिर से वही सब चीजें कर रहा जो मैंने करने को मना करी थी, तू फिर से अपना ट्राइबल चीफ वाला पना दिखा रहा, भाई ये सब मेरे को पसंद नहीं, अगर ये सब करना था तो मैं भी जा रहा हूँ। फिर इसके बाद जे ऊसो वहां से चले जाते हैं। जिमी ऊसो रोमन रेंस से बोलते कि भाई क्यों इतना गुस्सा कर रहा है यार, क्या हो गया तेरे को, जे ऊसो पे लड़ाई वड़ाई करने को तैयार हो रहा तू। रोमन रेंस जिमी ऊसो से बोलते कि मैंने तेरे को बोला था ना सोलो सिकोवा को ढूंढने के लिए, ढूंढ लिया तूने सोलो सिकोवा को। अब ये सब बोल के जिमी ऊसो भी वहां से निकल जाते हैं। रोमन रेंस बैक स्टेज बैठे हुए अपने लोकर रूम में अकेले एंड इस मूवमेंट पे रोमन रेंस बिल्कुल अकेले, ना तो जिमी ऊसो उनके साथ है, ना ही जे ऊसो उनके साथ है, ना ही उनके वाइस मैन उनके साथ है। रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा दिखाया कि भाई सबसे तो लड़ लिए, वो बिल्कुल अकेले बैठे हुए। अब देखने वाली बात है कि रोमन रेंस आगे क्या करेगा अकेले। खैर इसके बाद गाइस शो पे कैंडिस लेरे वर्सेस बैली के बीच में एक सिंगल्स मैच होता है एंड लिटरली इस मैच में बताने जैसा कुछ भी नहीं है, बस बैली इस मैच में कैंडिस लेरे को पिन करके विक्ट्री ले जाती है। इसके बाद गाइस शो पे रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस का एक बहुत ही मस्त सेगमेंट आता है। सबसे पहले रैंडी ऑर्टन आते हैं, एक तो भाई वो इतने ज्यादा गुस्से में थे, रैंडी ऑर्टन चिल्ला चिल्ला के केविन ओवेंस को बुलाते हैं। वो बोलते हैं कि क्राउन ज्वेल के अंदर जो भी कुछ हुआ वो तो बस शुरुआत है और आज इस शो पे मैं सब कुछ खत्म करने वाला हूँ। इसके बाद वो केविन ओवेंस को कॉल आउट करते हैं, केविन ओवेंस भी निकल के आते हैं, बीच में सिक्योरिटी आ जाती है, इनके बीच में बहुत तगड़ी ब्रूल होती है और ब्रूल के बीच में केविन ओवेंस रैंडी ऑर्टन को पावर ड्राइवर लगा देते हैं। इसके बाद तो भाई रैंडी ऑर्टन की जो हालत हुई है, एक तो उनसे खड़ा ही नहीं हुआ गया, उसके बाद तो फिर सिक्योरिटी आती है, उनको एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी गर्दन पे कुछ लग गई है और मेरे ख्याल से अब रैंडी ऑर्टन थोड़े टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन से ऑफ रहने वाले। भाई केविन ओवेंस का डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत तगड़ा ऐसा मतलब तगड़ा वाला कैरेक्टर दिखा रखा है इस टाइम। अब रैंडी ऑर्टन जब वापस आएंगे शायद वो तब केविन ओवेंस से बदला ले, बट फिलहाल तो भाई केविन ओवेंस ने अच्छे से बजा के रैंडी ऑर्टन को हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया। इसके बाद गाइस शो पे प्रीटी डेडली वर्सेस डीआईवाई के बीच में एक टैग टीम मैच होता है एंड इस मैच के अंदर टमाशो चैंपा भाई बिल्कुल भी खुश नहीं है। मतलब एक तो वो अकेले मैच रेसल करे जा रहे थे, मैच के अंदर विक्ट्री भी उन्होंने अकेले ले ली। भाई गरगानो को तो उन्होंने ना तो टैग दिया ना ही गरगानो से बात करी, मैच जीतने के बाद भी वो अकेले ही बैक स्टेज चले गए। मतलब यहाँ से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई टीज कर रही है कि टमाशो चैंपा फिर से शायद अपना हील टर्न कर सकते हैं। हालांकि विक्ट्री तो उनको मिल गई है बट टमाशो चैंपा भाई खुश नहीं है किसी भी चीज को लेकर। इसके बाद गाइस शो पे एक और टैग टीम मैच आता, बट ये था वुमेन्स डिवीजन से वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नाया जैक्स एंड टिफनी वर्सेस बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल। मैच की अगर बात करें तो देखो ऑनेस्टली मैच अच्छा था, मैं ये नहीं कहूंगा कि वुमेन्स डिवीजन से था तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अच्छा नहीं करवाया। ऑनेस्टली मैच अच्छा था बट इस मैच का ना कोई सेंस नहीं था, क्योंकि देखो नाया जैक्स पहले से वुमेन्स चैंपियन है, टिफनी के पास वुमेन्स मनी इन द बैंक है, तो मेरे ख्याल से इस मैच का कोई सर पैर बनता नहीं था और इनको चैंपियनशिप जीतनी भी नहीं थी। पता नहीं क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को दिखाया। इस मैच के अंदर कैंडिस लेरे की थोड़ी सी इंटरफेरेंस होती है, इसके बाद नियोमी आ जाती है कैंडिस लेरे को ठिकाने लगाने के लिए, जिसका फायदा उठा के बियांका ब्लेयर लास्ट में अपना फिनिशर लगा के इस मैच के अंदर विक्ट्री ले जाती है और उन्होंने अपनी जो चैंपियनशिप है उसको भी रिटेन कर लिया है। इसके बाद एक और टैग टीम मैच होता, भाई पता नहीं कितने टैग टीम मैच दिखाए आज स्मैकडाउन पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर। मैच में बताने जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही प्रेडिक्टेबल मैच था ये। सबको पता था कि मोटर सिटी मशीन गन इस मैच के अंदर विक्ट्री ले जाएगी, होता भी वही है। लास्ट में अपना फिनिशर लगाने के बाद इस मैच के अंदर जो विक्ट्री है वो मोटर सिटी मशीन गन ले जाती है। बाद हमको बैक स्टेज से निक ओल्डिस का एक
सेगमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे निक ऑल्डिस इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू वुमेन्स यूएस चैंपियनशिप। जैसे मेंस यूएस चैंपियनशिप होते हैं जो कि अभी फिलहाल एलए नाइट के पास है, वैसे ही सेम यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने वुमेन्स यूएस चैंपियनशिप भी जो है इंट्रोड्यूस कर दिया। अब देखते हैं आगे इसको कौन जीतता है और कौन बनती है पहली वुमेन्स यूएस चैंपियन। अब आता है गाइस शो का मेन इवेंट, अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी। भाई कितना लंबा नाम दिया था डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको। सोलो सिकोवा के लिए स्पेशली ये सेरेमनी रखी गई थी क्योंकि सोलो सिकोवा ने रोमन रेंस को पिन कर दिया था, इसलिए सोलो सिकोवा की इज्जत बढ़ाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ जो है सेरेमनी रखी थी। सबसे पहले सोलो सिकोवा आते अपने चेले चपाटों के साथ, आते ही रिंग में उन्होंने सबको एक्नॉलेज करने के लिए बोला। हालांकि किसी ने करा नहीं, बस उनके पीछे से चेले चपाटे जो है वो आपस में एक्नॉलेज कर रहे थे। सोलो सिकोवा यहाँ पे कुछ बोलते या कुछ बताते इससे पहले रोमन रेंस का थीम सॉन्ग हिट हो जाता है। रोमन रेंस को अच्छे चैंट मिलते हैं हमेशा की तरह। रोमन रेंस निकल के आते हैं रिंग में और आके वो सीधा सोलो सिकोवा और उनकी ब्लड लाइन के सामने खड़े हो जाते हैं। रोमन रेंस आके सीधा सोलो सिकोवा को चैलेंज करते हैं 1-on-1 मैच के लिए और वो बोलते कि देख तेरे को भी ट्राइबल चीफ बनना, मैं तो ट्राइबल चीफ हूँ, एक काम कर अकेले पे अकेले लड़ लेते हैं और जो भी जीतेगा वो बनेगा ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। सोलो सिकोवा भाई इतना लिटरली गंदा हंसे हैं रोमन रेंस के ऊपर। वो बोलते कि भाई मुझे क्या जरूरत है मैच रेसल करने की, मैं तेरे को ऑलरेडी पिन कर चुका हूँ, मेरे पास मेरी ब्लड लाइन है, मैं पहले से ट्राइबल चीफ हूँ, तू क्या एक बात बता, ना तो तेरे पास ब्लड लाइन है ना तू ट्राइबल चीफ है, देख अपने पीछे कोई भी नहीं है। और जैसे ही सोलो सिकोवा ने ये बात बोली भाई रोमन रेंस को सच में रियलाइज होता है कि हाँ यार देखा जाए तो पीछे है तो कोई भी नहीं, मैं तो अकेले ही खड़ा हूँ रिंग में। इसके बाद सोलो सिकोवा ओपनली चैलेंज करते हैं वॉर गेम मैच के लिए। वो बोलते हैं कि तेरे को मैच रेसल करना, चल एक काम कर जाके अपने लिए 4 बंदे ढूंढ ले और हम मिलेंगे एक वॉर में। यहाँ से जो हिंट थे वो बिल्कुल क्लियर थे सर्वाइवर सीरीज के लिए। इसके बाद रोमन रेंस बोलते कि तू वॉर गेम की बात कर रहा बट मैं तो यहाँ पे सिर्फ 4 बंदे देख रहा हूँ। इसके बाद सोलो सिकोवा अपनी पूरी ब्लड लाइन गिनवाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोलते हैं सोलो सिकोवा, टामा टोंगा, टोंगा लोवा, जेकब फाटू एंड मेरा डॉग सैमी ज़ेन। जैसे उन्होंने सैमी ज़ेन बोला भाई सैमी ज़ेन भी निकल के आते। सैमी ज़ेन का कोई थीम सॉन्ग हिट नहीं हुआ, बस वो ऐसे ही निकल के आते हैं। रोमन रेंस का भी इस पे ऐसा रिएक्शन है कि यार अभी तो ये मेरे से मिलने की बात कर रहा था और अभी मेरे को ही मारने आ गया इनके साथ। क्राउड का भी बू वाला रिएक्शन मिल रहा था सैमी ज़ेन को। सैमी ज़ेन रिंग में निकल के आते हैं और जब तक सैमी ज़ेन रिंग में आए तब तक रोमन रेंस को ब्लड लाइन जो है पीट पाट के रख लेती है। फिर रोमन रेंस को बचाने के लिए यहाँ पे जिमी ऊसो और जे ऊसो भी आते हैं। जे ऊसो और जिमी ऊसो ने थोड़ा सा कंट्रोल लेने की कोशिश करी बट जेकब फाटू ने दोनों को साइड लगा दिया और जो मूवमेंट है वो रिंग के अंदर ऐसा बन चुका है कि सोलो सिकोवा के हाथ में रोमन रेंस है और सैमी ज़ेन खड़े रिंग के कोने में। सोलो सिकोवा सैमी ज़ेन से बोल रहे कि भाई आ और इसके मुंह पे किक मार फिर से जो तूने क्राउन ज्वेल के अंदर किया था। यहाँ पे भाई लिटरली मुझे भी लगा था कि कहीं सैमी ज़ेन रोमन रेंस को सच में तो नहीं मार देंगे बट वो भाग के जाता और सोलो सिकोवा को हलवा किक लगा देता है। जिसके बाद तो जो सारी बातें थी वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि सैमी ज़ेन जो है वो रोमन रेंस और ओजी ब्लड लाइन की तरफ ही है। इसके बाद सोलो सिकोवा को एक स्पेयर भी पड़ती है रोमन रेंस की तरफ से। फिर जिमी ऊसो, जे ऊसो, सोलो सिकोवा, रोमन रेंस रिंग में और सारे मिलके एक्नॉलेज करते हैं वो जो वीजा वंस वाला साइन करते हैं और यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो ओजी ब्लड लाइन है वो वापस से आ चुकी है। ओजी ब्लड लाइन का रीयूनियन हो चुका है, सैमी ज़ेन ज्वाइन कर चुके हैं रोमन रेंस को और अब डब्ल्यूडब्ल्यू के जो यहाँ से क्लियर विजन है वो है वॉर गेम के लिए, सर्वाइवर सीरीज के लिए। ओजी ब्लड लाइन तैयार हो चुकी है, बैड ब्लड लाइन पहले से तैयार थी और अब हमको सर्वाइवर सीरीज में इनके बीच वॉर गेम देखने को मिलने वाला है। फिलहाल ओजी ब्लड लाइन के रीयूनियन के साथ ये शो जाता है यहीं पे खत्म। भाई बहुत कमाल का शो था, मुझे तो लिटरली बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा ये शो मुझे नीचे कमेंट में बता देना और तब तक तो भाई लेते रहो जिंदगी का मजा। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक